नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन भारत की एक अद्भुत और उन्नत सभ्यता की यात्रा में। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले भी बेहतरीन शहरी योजना, जल निकासी और व्यापार व्यवस्था के लिए जानी जाती थी। तो चलिए, इतिहास के इस सुनहरे पन्ने को खोलते हैं। सिंधु घाटी के शहरों की सड़कें किस ढंग से बनाई जाती थी? ए. टेढ़ी मेढ़ी गलियां। बी. घुमावदार बंद रास्ते। सी. सीधी और एक दूसरे को काटती हुई। डी. कच्ची मिट्टी की पगडंडियां। आंसर: सीधी और एक दूसरे को काटती हुई। एक्सप्लेनेशन: सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनाई जाती थी। इससे दिशा और व्यवस्था स्पष्ट रहती थी। जल निकासी और सफाई में आसानी होती थी। यह उनके उन्नत शहरी नियोजन को दिखाता है। सिंधु घाटी के लोग पानी की निकासी के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग करते थे? ए. खुली नालियां। बी. टंकी में जमा करना। सी. पक्की नालियों का नेटवर्क। डी. खेतों में छोड़ना। आंसर: पक्की नालियों का नेटवर्क। एक्सप्लेनेशन: हर घर से नालियां जुड़ी होती थी। नालियां सड़कों के नीचे से गुजरती थी। गंदा पानी दूर बहा दिया जाता था। यह आधुनिक शहरों जैसी व्यवस्था थी। सिंधु घाटी के लोग व्यापार में किस प्रणाली का प्रयोग करते थे? ए. सिक्के। बी. वस्तु विनिमय। सी. सोने की मोहरें। डी. विदेशी मुद्रा। आंसर: वस्तु विनिमय। एक्सप्लेनेशन: लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। मोहरें पहचान का माध्यम थीं। व्यापार भरोसे पर चलता था। दूर दराज के क्षेत्रों से संबंध थे। सिंधु घाटी की लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? ए. भाषा खो गई। बी. प्रतीक आधारित लिपि है। सी. विदेशी लिपि थी। डी. युद्ध में नष्ट हो गई। आंसर: प्रतीक आधारित लिपि है। एक्सप्लेनेशन: लिपि में चित्र और चिन्ह है। कोई समान भाषा नहीं मिली है। अब तक डिकोड नहीं हो सकी। इसमें कई रहस्य छिपे हैं। सिंधु घाटी में मंदिर या महल क्यों नहीं मिले? ए. लोग गरीब थे। बी. समाज समानता पर आधारित था। सी. युद्ध नहीं हुए। डी. सब कुछ नष्ट हो गया। आंसर: समाज समानता पर आधारित था। एक्सप्लेनेशन: यहां कोई शासक वर्ग नहीं था। समाज समानता पर आधारित था। धार्मिक ढांचे का प्रमाण नहीं मिला। ये लोकतांत्रिक सोच को दर्शाता है। सिंधु घाटी के लोग खेती के लिए किस साधन पर निर्भर थे? ए. वर्षा जल। बी. नदियों का पानी। सी. तालाब। डी. कुएं। आंसर: नदियों का पानी। एक्सप्लेनेशन: नदियां प्रमुख जल स्रोत थीं। सिंचाई के लिए इनका उपयोग होता था। खेती उनकी अर्थव्यवस्था का आधार थी। अनाज भंडारण की व्यवस्था भी थी। सिंधु घाटी में युद्ध के प्रमाण बहुत कम क्यों मिले? ए. लोग शांति प्रिय थे। बी. उनके पास हथियार नहीं थे। सी. कोई दुश्मन नहीं था। डी. युद्ध छिपाए गए। आंसर: लोग शांति प्रिय थे। एक्सप्लेनेशन: सभ्यता में हिंसा के प्रमाण बहुत कम हैं। समाज संगठित और संतुलित था। व्यापार ही मुख्य उद्देश्य था। शांति से विकास संभव हुआ। सिंधु घाटी के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? ए. लोहा। बी. सोना। सी. तांबा और कांसा। डी. स्टील। आंसर: तांबा और कांसा। एक्सप्लेनेशन: औजार और हथियार इनसे बनाए जाते थे। धातु पर अच्छी पकड़ थी। पिघलाने और ढालने की तकनीक थी। समाज तकनीकी रूप से उन्नत था। सिंधु घाटी के लोग कपड़े कैसे बनाते थे? ए. चमड़े से। बी. ऊन से। सी. कपास से। डी. रेशम से। आंसर:
कपास से। एक्सप्लेनेशन। कपास की खेती होती थी। धागा सूत से बनाया जाता था। कपड़े हाथ से बुने जाते थे। ये उनकी जीवन शैली का हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ए. युद्ध, बी. बाढ़ या सूखा, सी. महामारी, डी. आक्रमण। आंसर: बाढ़ या सूखा। एक्सप्लेनेशन। नदी का रुख बदल गया था। खेती पर इसका असर पड़ा। लोग शहर छोड़ने लगे। सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। दोस्तों, आज के क्विज एपिसोड में आपने जाना कई रोचक सवाल और उनके जवाब। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, इतिहास भी उतना ही जरूरी है जितना आज। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों,